हाँ ओके चलो, तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एटम मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर। अब इसके पहले बहुत सारे तुम लोग पढ़ चुके होंगे, एटम मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूक्लियर क्या होता है। चलो क्लोज कॉपी बंद कर दो बेटा, चलो ध्यान इधर होना चाहिए सारा सबका, जो घर पे देख रहे हैं वो भी और जो यहाँ पे बैठे हैं वो भी, ठीक है ना। ध्यान मेरे तरफ होना चाहिए, नहीं तो किताब तो सबके पास है, घर पे पढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब बात ये है कि जितना कंसेप्ट पढ़ना है मेरे से पढ़ लो। अब ये चैप्टर है एटम मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर, वेटेज भी काफ़ी आता है उसका, और तुम लोग के एंट्रेंस में भी ठोकेगा इस क्वेश्चन, एंट्रेंस में भी इसके क्वेश्चन ठोकेगा। अब इसका मतलब ये ना कि अपने को जो जो वेटेज वाले चैप्टर है बेटा उसको अच्छे से करना है, उसको अच्छे से करना है, क्योंकि है ना मतलब अपन कैसा जो काम का है उसी को छोड़ देते हैं और भलते के पीछे लग जाते हैं ना, वैसा नहीं करना है। अपने को क्या करना है बेटा, जहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है ना अपने को, क्या पैसा नहीं, क्या मार्क, जहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है बेटा वहाँ पे अपने को काम करना है, ठीक है ना। चलो, तो एटम मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर ये बहुत बार सुने, लेकिन आज अपन जानते हैं कि होता क्या है और कैसे ये बना और कैसे उसको एटम का स्ट्रक्चर आया, कैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, कैसे वहाँ पे एटम आया था, कैसे अपने को पता चला। अपने को दिखता क्या है, एटम में टूट गया, चौक तोड़ दिया, यहाँ पे क्या किससे बनाया, स्मॉल एटम से ही बनाया ना, अरे स्मॉल एटम से ही बनाया। लेकिन क्या हो रहा है, जो एटम अपने को दिख नहीं रहे। अब जब स्टार्टिंग में ये समझाऊंगा उनको कि स्मॉल पार्टिकल से बनाए हैं, तो अलग अलग थ्योरी आई होंगी कोई की। अब जब पता नहीं था किसको, तो सभी के सभी साइंटिस्ट बन रहे होंगे, है ना। अरे वही तो करते होंगे, सभी के सभी साइंटिस्ट बन रहे होंगे। हाँ जी, सब कोई बोलता होगा कि पार्टिकल से बना है, कोई बनाया होगा कि दो पार्टिकल से बना होगा, मतलब अपने मन से थ्योरी बनती थी। मतलब पर्टिकुलर पेटेंट किसी के पास नहीं था, पर्टिकुलर पेटेंट किसी के पास नहीं था। लेकिन तब मार्केट में कौन आया, डाल्टन। मार्केट में कौन आया, मिस्टर डाल्टन। डाल्टन का नाम सुने होंगे तुम लोग, सुने तो होंगे ना, ऊपर से डाल्टन साइंटिस्ट कोई तो भी था। लेकिन वो ये था कि उसने पहली बार उसने बताया कि बेटा एटम नाम की भी कोई चीज होती है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल दैट्स वी कॉल्ड एटम। ये पहली बार बोला था किसने, डाल्टन। किसने बोला था, डाल्टन। मतलब पहली कौन आया था बेटा, मिस्टर डाल्टन साहब। मिस्टर कौन आया था बेटा, मिस्टर डाल्टन। मिस्टर डाल्टन सबसे पहली बार आए थे। उन्होंने क्या बोला था बेटा कि कोई भी सब्सटेंस है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट रहेगा ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, एटम। और वो इंडिविजिबल रहेगा, और वो इंडिविजिबल मतलब क्या होगा, उसको डिवाइड नहीं कर सकेंगे, मतलब क्या बोला था डाल्टन आया और क्या बोल दिया कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अरे सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा, बराबर। उसके बाद क्या बोल दिया बेटा, वो पार्टिकल है वो क्या रहेगा, अरे इंडिविजिबल मतलब उसका क्या डिवाइड नहीं होगा, वो डिवाइड नहीं होगा। और उसके बाद बोला, बस इतना ही बोला वो कि वो एक इंडिविजिबल था और एक सबसे छोटा था, ये दो शब्द उसने बोले। और उसके बाद ये बोला कि बेटा जो इंडिविजिबल तुम्हारे मतलब पार्टिकल, उसने एटम बोला था ना, जो इंडिविजुअल तुम्हारा एटम है उसको अगर मिला दूं तो बनता है बेटा मॉलिक्यूल्स। क्या बनता है रे, मॉलिक्यूल्स। ये बात याद है, ठीक है। तो ये थ्योरी किसने दी थी बेटा, डाल्टन। ये किसने दी थी बेटा, डाल्टन। लेकिन बेटा वो फेल हो गया, क्यों, क्या बोला था उसने, वो इंडिविजुअल पार्टिकल, क्या बोला था, इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद बोला था कि वो पूरा का पूरा मतलब भरा हुआ है, वो पूरा का पूरा भरा हुआ है। अरे भाई, अगर एटम पूरा का पूरा भरा हुआ है तो अल्फा बीटा पार्टिकल वहां पे जा कैसे रहे, उसके अंदर से अल्फा और बीटा पार्टिकल जा कैसे रहे, अरे जा रहे मतलब इसका मतलब क्या हुआ, भरा हुआ तो नहीं है ना, ऑब्वियसली वही थ्योरी उसकी रॉन्ग होगी, और एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए ना। अब तक कोरोना के औषध क्यों नहीं, मतलब कोरोना की जो तुम्हारी है क्या बोलते हैं उसकी मेडिसिन क्यों नहीं आ रही कोरोना की, क्योंकि देखो मेडिसिन तो बहुत सारे निकले हैं, लेकिन अपने को क्या चाहिए, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। कोई भी किसी को दो, सबका कोरोना ठीक हो जाएगा, वैसे चाहिए ना अपने को, वैसे चाहिए ना कि किसी को भी दे दो और आंख बंद करके हाँ भाई अच्छा ही होगा, क्योंकि वो दुनिया ने एक्सेप्ट की है, इसलिए अभी तक नहीं निकली। तो ये तो निकली रामदेव बाबा का कोरोना, फिर इसका वो तुम्हारी हेल्थ वो है चाइना की, उसने भी जो निकाला है, लेकिन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं हुआ। मतलब जब होगी बेटा तभी अपन भी बोलेंगे कि हाँ अब निकली है उसकी मेडिसिन, अब खाओ और सो जाओ। वैसे ही बेटा डाल्टन का काम होगा, डाल्टन ने बोल तो दिया मैंने एटम खोज लिया, लेकिन क्या खोजा, एक बोला इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसको बोलेंगे एटम, भरा हुआ है, लेकिन भरा हुआ है तो फिर अल्फा पार्टिकल कहां से जा रहा है, ये तो रॉन्ग हो गया ना। चलो जी, अब डाल्टन का रोष कम हो गया, बोले ये तो चलो बोल दिया। अब उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया जे जे थॉमसन।
कौन आया? जे थॉमसन। अब उसके बाद ये पहला आया मिस्टर डॉल्टन, उसके बाद कौन आया बेटा? जे थॉमसन। कौन रे? जे थॉमसन। अब इसने तो दिमाग लगाया थोड़ा सा, इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, बोले यार बोले अल्फा बीटा पार्टिकल वहां से जा रहे हैं, मतलब तो अंदर से तो जगह होगी जाने के लिए, अंदर से जाने के लिए जगह तो होगी, ये उसने बोला। तो बोले अंदर से जाने के लिए जगह होगी मतलब गैप्स होंगे उसके अंदर, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला था? उसने ये बोला था कि बेटा एटम है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा बेटा? एटम। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है? एटम। लेकिन बेटा वो बेटा कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस, और वो भी बेटा डिस्ट्रीब्यूट मतलब वहां पे हो चुके हैं पॉजिटिव आयंस। क्या हो गया बेटा? डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं पॉजिटिव आयंस। ऐसा कुछ बोला था उसने, जे थॉमसन। ऐसा बोला, किसने बोला था बेटा? जे थॉमसन ने। लेकिन वहां पे उसने एक बात और बोली थी कि बेटा एटम न्यूट्रल है। क्या बोला था वो? एटम न्यूट्रल है। लेकिन पॉजिटिव उसने बोला था कि पॉजिटिव आयंस, फिर एटम न्यूट्रल कैसे हो गया? यहाँ पे सब पॉजिटिव दिख रहा था ना। फिर उसने क्या किया? अब बोले यार नेगेटिव भी दिखाना पड़ेगा, न्यूट्रल बोलते तो नेगेटिव दिखाना पड़ेगा ना। उसने क्या किया? बीच बीच में डाल दिया नेगेटिव, बीच बीच में क्या डाल दिया बेटा? नेगेटिव। ये ऐसा कुछ दिख रहा था। अब गैप भी होगी मतलब अल्फा पार्टिकल आएंगे वो जाएंगे भी, है ना। वो बोला था न्यूट्रल है तो पॉजिटिव आयन भी दिखाते हैं, मतलब पॉजिटिव उनको काटने के लिए बेटा नेगेटिव आयन भी दिखाते हैं। उसको लगा कि दुनिया तो सुन लेगी मेरा, दुनिया तो सुन लेगी मेरा। क्या हो गया? अब तो पॉजिटिव भी आ गए, अब तो नेगेटिव भी आ गए, न्यूट्रल भी हो गया, अल्फा भी जा रहा, बीटा भी जा रहा, सब सुन रहे। लेकिन भाई ऐसा होगा क्या? नहीं ना, कि वर्ल्ड वाइड तो एक्सेप्ट नहीं हुई वो। क्यों बेटा? और बेटा जो क्योंकि क्या हो रहा था, उसने ऐसा बोला था, ऐसा बोला था ना, वो बोल रहा था कि ये ऐसा ऐसे पार्टिकल जहां से अल्फा भेज रहा था, मतलब जहां से फिर उसके अगर उसका अकॉर्डिंग अगर सही होता, अगर मैं अल्फा पार्टिकल भेज दूं तो क्या हो रहा था? कभी कभी क्या हो रहा था, यहां से भेज देता पार्टिकल तो सीधा सीधा चले जाता था ना। लेकिन बेटा बीच में तो ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव है ना, जाना तो नहीं चाहिए था, मतलब उसका भी रॉन्ग हुआ था, उसका भी रॉन्ग हुआ था। लेकिन जो इसने बोला था ना पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ये तो डाल्टन ने तो बोला ही नहीं था ना। अरे डाल्टन ने बोला था क्या? नहीं बोला था, उसको तो समझ भी नहीं आया था गले को क्या किया ना क्या नहीं। लेकिन ऐसा कुछ अपने मन में आ गया, हाँ जी इंडिविजुअल बोला है तो बोला है, बस थोड़ा दिमाग लगा था कुछ। अब ये मिस्टर थॉमसन साहब आए तो थोड़ा सा दिमाग लगा, चलो जी अब एक्सेप्ट। लेकिन इसने थोड़ा दिमाग कैसे लगाया? पॉजिटिव आयन बोला, नेगेटिव बोला, न्यूट्रल बोला, चलो थोड़ा उसका इसका क्रेज बना, क्योंकि क्रेडिट बनता है ना, थोड़ा दिमाग लगा, इसको थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं पम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? जे थॉमसन पम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? पम पुडिंग मॉडल। ये अपने को है, लिखना अपना कुछ नहीं, ये नॉलेज के लिए। उसके बाद जो आया ना हीरो, उसके बाद जो हीरो आया उसको सारी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, उसको सारी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, उसको भगवान मान लिया। और वो था कौन? वो था रुदरफोर्ड। वो था रुदरफोर्ड। और उसने दिया एकदम जबरदस्त मॉडल, तो उसी को बोलते बेटा रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उसको ही बोलते बेटा रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स। और उसी पे क्वेश्चन अभी एग्जाम में, स्टेट एंड एक्सप्लेन द रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ स्टेट एंड एक्सप्लेन द रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये भी आएगा साथ, ठीक है ना। और उसी को और ये रुदरफोर्ड ने बताया था, ये रुदरफोर्ड ने बताया था, उसका एक्सपेरिमेंट किया था बेटा जॉर्जर एंड मैटसन ने किया था, जॉर्जर एंड मैटसन। इसलिए तुम लोग की कॉपी में लिखा, क्या लिखा है? जॉर्जर एंड मैटसन, ठीक है। वो बताया था रुदरफोर्ड ने, लेकिन एक्सपेरिमेंट किसने किया था बेटा? जॉर्जर एंड मैटसन ने। दैट्स व्हाई अपन उसको जॉर्जर एंड मैटसन थ्योरी भी बोलते हैं, वो तुम्हारे कॉपी में भी है। समझे यार? तो कहाँ से उठे समझे ना अपन? डाल्टन साहब आए, बोला था, चलो छोड़ दिए। फिर कौन आया बेटा? अरे कौन आया रे? अरे बोलो भाई, जे थॉमसन। वो क्या बोले? हाँ जी पॉजिटिव आयन का डिस्ट्रीब्यूशन है, बीच में बेटा नेगेटिव आयन भी है, न्यूट्रल भी करता है। लेकिन वो भी तो फेल हो गई ना। लेकिन जो मॉडल बनाया था किसने? थॉमसन ने। जो मॉडल बनाया था किसने? थॉमसन ने। वो उसको बोलते बेटा पम पुडिंग मॉडल, ठीक है। यहाँ तक, और आप अपना खेल यहाँ से सिलेबस स्टार्ट। रुदरफोर्ड कौन था? रुदरफोर्ड। अब इसने क्या क्या दिया था, कैसे किया, सब इन डिटेल पढ़ेंगे, सब इन डिटेल पढ़ेंगे। चलो तो क्वेश्चन आएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल।
फ्रॉम द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लेन द ग्रैंडसन एंड मैटसन मॉडल ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। ऐसा कुछ रहेगा क्वेश्चन। आंसर वन ऑफ द सेम थिंग, कंसेप्ट भी है, आंसर भी है, सब है बेटा, खाली तुमको अच्छे से करना है। ये सब रॉन्ग तो बेटा हाँ तो बोलो। ओके बाय। चलो तो अभी पढ़ते हैं अपन कौन सा, रुदरफोर्ड मॉडल। कौन सा रे, रुदरफोर्ड मॉडल। बड़ा इजी है, लेकिन अभी रुदरफोर्ड मॉडल में भी बेटा कुछ ड्रॉबैक है, लेकिन उसके ड्रॉबैक से अच्छा उसके ड्रॉबैक से अच्छा उसने जो कंक्लूजन निकालना वो बहुत स्ट्रांग है। उसके कंक्लूजन है ना वो बहुत स्ट्रांग है। दैट्स व्हाई उसकी थ्योरी बेटा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट। समझ रहे हो, उसकी थ्योरी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट क्यों है बेटा, क्योंकि उसकी जो कंक्लूजन निकाले वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अभी देखो हर किसी में बुराई रहती है ना, सभी के सभी परफेक्ट होते क्या। अब रुदरफोर्ड भी भगवान थोड़ी था, आदमी था। मतलब क्या, मतलब उसमें भी तो कुछ ना कुछ तो रहेगी ना बुराइयाँ। मतलब उसने किया एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक होंगे, लेकिन उसकी जो अच्छाई था, उसका जो कंक्लूजन था वो बहुत सारे थे एज कंपेयर टू ड्रॉबैक 2 ही है, कंक्लूजन 6-7। अब क्या पड़ेगा आपको, फायदे बेटा 6-7 है, नुकसान 2 ही है, तो क्या लेंगे अपन, फायदे ही लेंगे ना। अब 2 नुकसान के लिए अगर 10 लाख का फायदा होता होगा, उसमें 2 लाख का खर्चा होगा, तो करेंगे नहीं क्या, 8 लाख का फायदा हो रहा ना। सिंपल, सभी का ही सिंपल लॉजिक है, मैथ्स प्लस माइनस करो बस वही करना है। मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बस तुम्हारा दम होना चाहिए, मजा आ जाएगा करने में और पढ़ने में। ठीक है बेटा, जज्बा होना चाहिए पढ़ने का जज्बा होना चाहिए, आराम से हो जाएगा और बड़े से बड़ा हो जाएगा। लोग जंगल में बैठ क्या निकाल रहे हैं, यूपीएससी निकाल रहे हैं। अपन यहाँ स्मार्टफोन ले रहे, ईयरफोन ले रहे, ट्यूशन ले रहे, फैन ले रहे, IIT नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते, खाली अपन सोचते नहीं। सिंपल यही है अपने और सच बताओ, अपने में और सक्सेसफुल मतलब जो रहता है, जो बंदे निकालते हैं, उसमें इतना ही अंतर रहता है कि वो सोचते हैं इनको करना है। नहीं तो तुम्हारी एज के तो है 18 साल को, तुम्हारी एज के है ना, 2004 में तो पैदा हो गए वो भी, जो भी 3 में होते 4 में होंगे, तुम्हारे तो एज के। बस यही होता है कि वो सोचते हैं, बस वो कुछ नहीं। तुम उनका भी दिमाग वही है, तुमको भी बेटा 300 ग्राम 350 ग्राम का व्यक्ति दिया है दिमाग, उनको भी 350 ग्राम का, उसमें भी वही हाइपोथैलेमस, वही तुम उनमें भी वही सेरिबेलम, वही सेरिबेलम, कुछ अलग नहीं है, खाली उनके भी। लेकिन वो मतलब क्या है, अब कोई भी होता ना लोग ज़्यादा खाने की क्षमता, वो डेवलप कर लेते ना। अब वो भी सोचते हैं ज़्यादा पढ़ना है, पढ़ लेता है, निकल जाता 1 करोड़ का पैकेट लेके भाग जाता। और अपन इधर ये MSc ये PhD बाद में खाली नहीं। बता रहा सच बता रहा हूँ, ये सत्य है, मतलब आपको गलत लगता है लेकिन बिल्कुल सत्य बेटा। चलो उधर नहीं जाएगा, बट उसके 35 मिनट का लॉकडाउन दिया इस मोबाइल में, 30 पे से आज के। ओके चलेगा, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। चलो जबरदस्त पढ़ेंगे। उसने किया क्या था, बेसिकली वहां से पढ़ेंगे। उसने क्या एकदम जबरदस्त पढ़ेंगे। उसने क्या किया था, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था। क्या कहते बेटा, रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था बेटा। किस लिए, अब रेडियो एक्टिव सोर्स मतलब क्या होता है, वहां से रेडियो एक्टिव रेज निकलेंगी, बराबर। अरे रेडियो एक्टिव सोर्स किस लिए, सोर्स मतलब क्या, वो जो दे रहा वही ना, ये लाइट लगा है, लाइट मतलब क्या है, सोर्स है ना, लाइट दे रहा है मेरे को, उसी से सब चमक रहा हूं मैं। ये तो काला काला दिख रहा है कि नहीं, इतना गोरा दिख रहा हो, उतना तो वो नहीं हुआ, लेकिन लाइट की वजह से पूरा दिख रहा हो, है कि नहीं बेटा। वही सोर्स होता है रेडियो एक्टिव सोर्स, मतलब वहां से रेज आएगी, वहां से रेज आएगी, मतलब कौन, रुदरफोर्ड ने क्या किया था बेटा, क्या किया था रे, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था। क्या किया था बेटा, रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था बेटा, रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था। ठीक है, यस नाम ले लो, रेडियो एक्टिव सोर्स। उसके बाद क्या किया था बेटा, यहाँ पे उसने, और यहाँ से अगर मेरा अल्फा पार्टिकल जा रहा था, यहाँ से अगर ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो समझो अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसका डिफ्लेक्शन होगा ना, कहीं ना कहीं उसका डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जैसा उसने यहाँ पे 2 प्लेट्स लगाई थी, जैसा उसने क्या कहता है बेटा, यहाँ पे 2 प्लेट, और इसको बोलते बेटा कोलोमेटर। क्या बोलते बेटा, कोलोमेटर। जो प्लेट क्या थी बेटा, डिफ्लेक्शन नहीं होने, मतलब सीधा भेजना था उसको, सीधा भेजना था। बात समझ रहे हो, उसको कहाँ भेजना था, सीधा। लेसन कहाँ भेजना था, सीधा। सीधा कहाँ भेजना था, पाकिस्तान। मारना है क्या उसको, अरे मारना है क्या, नहीं ना। उसने भेजा था बेटा गोल्ड के प्लेट पे। कहाँ पे भेजा था रे, गोल्ड के प्लेट पे। यहाँ पे ब्लू पर
कहाँ भेजा था बेटा? अरे कहाँ भेजा रे? अरे कहाँ पे रे? गोल्ड के प्लेट पे, उसको बोलते हैं गोल्ड। कहाँ? चलो उसको बोलते बेटा गोल्ड, क्या? गोल्ड फॉइल। क्या बोलते उसको? गोल्ड फॉइल। ये फॉइल, फॉइल मतलब प्रिवेंटिव कुछ तो भी लगा रहता है वहां पे, उसको बोलते गोल्ड फॉइल। मतलब गोल्ड का प्लेट समझ लो तुम। क्या समझ लो? गोल्ड का प्लेट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या? यहाँ पे उसने रे भेजी थी, और यहाँ पे उसने क्या लगाया था बेटा? यहाँ पे डिटेक्टर लगाए थे। डिटेक्ट नहीं, सॉरी, सामने में बेटा फ्लूरोसेंट स्क्रीन लगाए थे। फ्लूरोसेंट स्क्रीन। अब फ्लूरोसेंट स्क्रीन मतलब क्या? तुम लोग पहले के जमाने का पिक्चर ट्यूब पता है तुमको? पिक्चर ट्यूब, अरे वो स्क्रीन नहीं, वो टीवी नहीं, क्या आपने इधर लंबे वाली? आप तो एलईडी आ गए रे, पहले के जमाने की। हाँ, वो वाले बस पीछे इतना बड़ा रहता था, वो पता नहीं क्या था, उसको बोलते पिक्चर ट्यूब। वहाँ पे सामने में ना फ्लूरोसेंट स्क्रीन रहती है, वो वहाँ पे, फिर वहाँ पे वो डॉट्स आते हैं और वहाँ पे अपने सामने क्या दिखता है? स्क्रीन दिखता है, वो है फ्लूरोसेंट स्क्रीन। यहाँ पे फ्लूरोसेंट स्क्रीन रहता है बेटा, और यहाँ पे डिटेक्टर रहते थे। यहाँ पे डिटेक्टर मतलब जो भेजेंगे अपन अल्फा पार्टिकल यहाँ से, ये डिटेक्टर करने के लिए यहाँ पे डिटेक्टर। बात मेरी समझी? क्या क्या किया अपन ने? यहाँ पे रेडियोएक्टिव सोर्स, लिसन लिसन कम ऑन, यहाँ पे रेडियोएक्टिव सोर्स। फिर बेटा ये कोलिनाइटर क्या के लिए बेटा? डिफ्लेक्शन होना, बराबर। उसके बाद क्या? ये गोल्ड की प्लेट, ये गोल्ड की प्लेट क्या के लिए? वहां पे भेजेंगे, किसके ऊपर? गोल्ड के प्लेट पे क्या भेजेंगे अपन? अल्फा पार्टिकल। यस और नो? अरे तुम नागपुर में हो ना नागपुर में, फिर क्या क्या टेंशन यहाँ पे करो नहीं, और होगा तो कि बहुत सारे बेड है, 5000 बेड लगाए बोलते कलमिशन, है ना? अपन नहीं मरने वाले, अपन नहीं मरने वाले। चल लिसन, यहाँ से क्या निकलेगा? अल्फा पार्टिकल। फिर यहाँ में ये इसको डिफ्लेक्ट नहीं होने देगा, वो सीधा आके कहाँ पे जाएगा? ये प्लेट पे आके, ये समझो कि ये प्लेट में आके रुक जाएगा। समझ लो यहाँ पे रुक जाएगा, ये यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, प्लेट में आके इंसिडेंट हो जाएगा प्लेट। अब देखो खेल वहां पे क्या हो रहा। अब क्या हो रहा? जैसी प्लेट पे यहाँ पे आ रहा बेटा, तो मोस्ट ऑफ दी अल्फा रेज, यहाँ से क्या निकलेगी बेटा? अल्फा रेज बोल रहा हूँ इसको। क्या बोल रहे बेटा? अल्फा रेज। यहाँ से जो अल्फा रेज निकलेगी, यहाँ पे डिफ्लेक्ट नहीं होगी, आके सीधा इंसिडेंट होगी बेटा गोल्ड के प्लेट पे। कहाँ पे होगी रे? गोल्ड के प्लेट पे। जैसी इंसिडेंट होगी बेटा, कुछ रेज बेटा, मतलब मोस्ट ऑफ द रेज बेटा फ्लूरोसेंट स्क्रीन पे आएंगे। मोस्ट ऑफ द रेज कहाँ पे आएंगे? फ्लूरोसेंट स्क्रीन पे आएंगे। लेकिन बेटा कुछ रेज है ना बेटा डिफ्लेक्ट होंगे, कुछ रेज डिफ्लेक्ट होंगे, और यहाँ पे डिफ्लेक्ट ये डिटेक्टर के पास, ये यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ रेज क्या होंगे? डिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आएंगे? ए डिटेक्टर के पास आएंगे, और जिस एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे बेटा, उसको एंगल आप बोलते हैं डिफ्लेक्शन। यस और नो? उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। चलो मैंने क्या बोला? यहाँ से अल्फा रेज आएंगे, आएंगे आएंगे, कहाँ पे आएंगे? गोल्ड के प्लेट पे आएंगे। यस और नो? गोल्ड के प्लेट पे आई, जैसी गोल्ड के प्लेट पे आई, वहां से मोस्ट ऑफ दी अल्फा रेज कहां पे जा रही? फ्लोरोसेंट स्क्रीन में। वहां से थोड़ी सी मतलब 0.14%, 0.14% कहां पे आ रही? डिटेक्टर के पास। 0.14% कहां पे आ रही? डिटेक्टर के पास। और कुछ कम रेज, बहुत कम रेज बेटा 90 डिग्री का एंगल लेके यहां पे आ रही, 90 डिग्री का एंगल लेके यहाँ पे। कितनी आ रही बेटा? अगर इधर बेटा 8000 जाती होंगी, 8000 रेज जाती होंगी ना, अगर अल्फा रेज से अगर 8000 रेज सामने जाती होंगी, मतलब 8000 में से एक रेज इधर आती होगी। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? कि बाउंस बैक? बाउंसर आ रहा क्या? डक करना सीखो। बाउंसर आया तो डक करना सीखो, ध्यान रखिए। डक करना भी एक कला होती है। बाउंसर आया तो डक करना सीखो, तभी तो सचिन बेटा बाउंसर पे भी छक्का मारता था, तुमको भी डक करके छक्का मारना है, ठीक है ना? नहीं, क्या हुआ था? रेडियोएक्टिव सोर्स ने अल्फा पार्टिकल भेज दिया। कहाँ भेज दिया? इसो जाओ मेरे योद्धा लड़ो गोल्ड के साथ। योद्धा जा रहे गोल्ड की तरफ, जाएंगे। अब गोल्ड है तो कौन नहीं जाएगा? मैं नहीं भागू, मेरे को भेज दिया तो, मेरे को भेज दिया तो मैं भी भागू। ये तो रेज है, जा रहे अल्फा, उधर कौन वही किया, उसने भेज दिया। कहाँ पे? गोल्ड के फॉइल। वहां पे क्या हो रहा? कुछ तो बेटा, कुछ को गोल्ड के प्लेट ने किसी को मोस्ट ऑफ दी को जाने दिया, मोस्ट ऑफ दी को जाने दिया। कुछ को बेटा थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके जाने दिया, कुछ रेस को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके जाने दिया, और कुछ रेस को बेटा 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन किया और जाने दिया, और कुछ को तो बेटा सीधा 180 का डिफ्लेक्ट करके वापस भेज दिया। वापस रेस जहां से भेजा वही पर भेज दिया, भाई जहां से आया वही, समझे ना? काका गए
जितने आए थे कहाँ गए पहले समझाना, मोस्ट ऑफ दी कहाँ गए, सीधे सीधे कहाँ गए, फ्लोरेसेंट स्क्रीन के बाद। उसके बाद कुछ कहाँ पे बेटा डिटेक्टर किया, मतलब थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके सामने गए, कुछ कोई डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ बेटा 90 डिग्री में से डिफ्लेक्ट हुआ, और कुछ बेटा सीधा 180 डिफ्लेक्ट होगा पीछे चला गया। ऐसा देखते रुद्रपुर का दिमाग सट से ऑन हुआ, बाप रे बाप गजब हो गया ये। मतलब उसके दिमाग में इतना कुछ, अब यहाँ से पूरा समझ लिया खेल क्या हो गया उसको, यहाँ से पूरा खेल समझ लिया। मतलब भाई ये तो ये नहीं है ना कि वो वैसे जैसे अपने थॉमसन साहब ने बोला था, थॉमसन साहब ने क्या बोला था कि पॉजिटिव पूरा फैला हुआ है, नेगेटिव भी पूरा फैला हुआ है, वहां से एटम भेजो, कुछ कुछ जाते थे, कुछ कुछ वापस आते थे, वैसा तो कुछ नहीं हो रहा। मोस्ट ऑफ दी सामने जा रहे हैं, अरे मोस्ट ऑफ दी सामने जा रहे हैं, इसका मतलब तो खुली जगह होंगी तभी तो जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ दी सामने जा रहे हैं मतलब क्या हुआ, खुली जगह है तभी तो जा रहे हैं। और बेटा कुछ कुछ तो डिफ्लेक्ट भी हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो वहां पे बीच में बैरियर तो होगा ही, कुछ कुछ तो 90 डिग्री हो रहा है, कुछ कुछ तो जहां से आया वहां ही वापस भेज रहा है, रिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ तो बैरियर होगा। वहां से उसका दिमाग का लाइट इतना जला कि उसकी थ्योरी बन गई, उसकी थ्योरी बन गई। अब देखते उसके कंक्लूजन, उसके कंक्लूजन। ये समझा क्या, समझा ही होगा भाई, बड़ा इजी। जिसको नहीं समझा वीडियो को पॉज करने का, कुछ जाने का, वापस स्टार्ट करने का, कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी वीडियो में सारा कुछ है। ठीक है, कंक्लूजन। अब बात आ रही कंक्लूजन। चलो पहला कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोला था उसने पहला ही कंक्लूजन क्या बोला था, उसने पहले ये बोला था भाई इतना तो फिक्स है रे कि भरा हुआ तो नहीं, ये तो फिक्स था ना, डॉल्टन खत्म। दूसरा बोला था भाई इतना तो है रे, वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं है, चलो जान लो थॉमसन भी खत्म, दोनों साइंटिस्ट मर गए, दो सेंटेंस में दो साइंटिस्ट खत्म। अब कौन बचा है, रुदरफोर्ड। कौन बचा है, रुदरफोर्ड। उसने क्या बोला, पहला सेंटेंस उसने ये बोला कि एटम का टोटल मास है ना बेटा, एटम का मास कहां पे कॉन्सेंट्रेट है बेटा, कहां पे कॉन्सेंट्रेट है, सेंटर पे। उसने ये बोला कि एटम का टोटल मास कहां पे है रे, सेंटर पे। एटम का टोटल मास कहां पे, सेंटर पे। ये पहला कंक्लूजन। उसका दूसरा कंक्लूजन क्या बोला हो, लिसन, उसका दूसरा कंक्लूजन क्या बोला हो, उसने ये बोला कि अगर एटम का टोटल मास कहां पे है, कहां पे है, सेंटर पे। एटम का टोटल मास अगर सेंटर पे है तो उसने वो ये बोला और कि जो एटम का मास सेंटर पे है बेटा, वो बेटा पॉजिटिवली चार्ज है। वो क्या है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज है। यहां तक पक्का, मतलब कि जो गोल्ड की प्लेट है उसमें का जो एटम है, वो एटम में का जो सेंटर रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अरे एटम का सेंटर पॉजिटिव चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। उसने ये बोला। अब ये कैसे बोला कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कुछ तो दिमाग लगाया होगा, दिमाग एकदम सिंपल लगाया, कुछ नहीं किया। अल्फा पार्टिकल, क्या रे अल्फा पार्टिकल, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव। अरे ये क्या होते हैं, पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव। अगर वो बेटा लिसन, अल्फा पार्टिकल ये समझो कि गोल्ड की प्लेट का एटम निकाल रहा हूं, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अगर बेटा ये अल्फा रेज आ रहा, अब ये खुली जगह में से जाएगा बेटा तो सीधा चले जाएगा, बराबर। अरे खुली जगह में से जाएगा तो क्या जाएगा, सीधा जाएगा। लेकिन बेटा ये पॉजिटिव एटम के पास आएगा, ये ऑलरेडी अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, पॉजिटिव के पास आएगा तो रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, 100% होगा रिपल्शन। और तभी तो ये डिस्ट्रैक्ट हो गया ना, और तभी तो ये नीचे आया कि नहीं आया। अब नीचे आया मतलब क्या हुआ, अल्फा पॉजिटिव उसको पता ही था पहले से, अल्फा पॉजिटिव उसको पता था कि नहीं पता था, अरे अल्फा पॉजिटिव है उसको पहले से पता था, अल्फा पॉजिटिव है उसको पहले से पता था। अब ये यहाँ से रिपल्शन हो गया, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा ना, मतलब यहाँ से उसने डाउट निकाला अपना कंक्लूजन कि बेटा सेंटर भी क्या होगा रे, पॉजिटिव। होशियार था लड़का होशियार था। अब रो नहीं लेते बेटा तो मैं वहां पर होता, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी होशियार ही हूँ, अभी तो तुमको बता रहा इतना अच्छा, ठीक है ना। समझे ना बात, समझे कि नहीं समझे, ओके। लिस यहाँ से निकाला उसने, यहाँ से निकाला मेरी बात, मतलब अल्फा पॉजिटिव था, रिफ्लेक्शन उसने रिपल्शन किया। रिपल्शन कौन करेगा रे, मतलब जो पॉजिटिव बंदा रहेगा वही तो मारेगा ना। अरे आपको आगे मारता ना, लोहे को काटता कि नहीं काटता, लोहे को कौन काटता, लोहा ही काटता। पॉजिटिव को कौन फेंक रहा, पॉजिटिव फेंक रहा ना, नहीं तो सीधा जाने देता, आखिरी। दैट्स व्हाई सेंटर पॉजिटिव। यस सर, रॉन्ग। दूसरा कंक्लूजन। तीसरा वो बोला कि अगर सेंटर पे पॉजिटिव है
और बेटा एटम बेटा क्या है रे, न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, गार्डन में घूम रहा होगा। अरे गार्डन में घूम रहा होगा, अरे बिल्कुल नहीं, वो बेटा अराउंड द सर्कल घूम रहा विद द पार्टिकुलर, कहाँ पे, विद द पार्टिकुलर ऑर्बिट में, विद द पार्टिकुलर ऑर्बिट में। मतलब जो मेरा सेंटर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, वो बेटा ऑर्बिट में घूमता होगा। अरे वो बेटा ऑर्बिट में घूमता हूं। ये तीसरा कंक्लूजन था बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो बेटा रिवॉल्व होता था पार्टिकुलर ऑर्बिट में, बराबर। पार्टिकुलर ऑर्बिट मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट अलग अलग है, ये सुन रहा हूं। अब वो ऑर्बिट, अब वो बोला कि अगर ये, उसका दिमाग किस तरह था, अरे यार चलो सेंटर पे पॉजिटिव, चलो ओके वेल एंड गुड। मास बेटा सेंटर पे, वेल एंड गुड। इलेक्ट्रॉन बेटा कहां पे घूम रहा, सेंटर के अराउंड घूम रहा, वेल एंड गुड। न्यूट्रल है, वेल एंड गुड। घूम कैसे रहा, उसको एनर्जी मिल कहां से रही, अपन दे रहे क्या एटम को एनर्जी, इधर से पीछे से कोई बैटरी लगाई, वो तो छोटी वाली बैटरी, वो नीली वाली बैटरी क्या अपने घर टाच वाली, वो लगाई क्या, बिल्कुल नहीं। बिल कहां से रही बेटा, जब बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है अराउंड द, कहा, अराउंड द न्यूक्लियस, तब बेटा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, तब बेटा न्यूक्लियस और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट होता है। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो रिवॉल्व होता है। ये उसका कंक्लूजन था। बात मुझे समझ में आई क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे रहता, वो न्यूक्लियस के अंदर। किसके बीच में रहता बेटा, वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। यस सर नो, मजा। चलो अब बोलती है रुदरफोर्ड, अब तो बहुत हो गया बोलते हैं, अब तो बहुत हो गया, बहुत सारे कंक्लूजन निकालने बोलते अपन। अब तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा, क्यों घूम रहा, क्योंकि बेटा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वही बेटा उसका सेंट्रीपिटल फोर्स है, वही बेटा उसका सेंटर। तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़े नहीं पढ़े ना, ओके। तो वही उसका सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या, जो चक्कर लगाने को जो लगता है ना, मतलब गोल घूमने को जो फोर्स लगता है बेटा, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। गोल घूमने को जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो आएगा चैप्टर तब पढ़ेंगे, उतना याद रखो। जो गोल घूमने को फोर्स लगता है उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, समझे। वो फोर्स कहां से आता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में रहता, बोलो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच। तो ये सारे कंक्लूजन किसने निकाले थे, रुदरफोर्ड। किसने निकाले थे, रुदरफोर्ड। बात समझ में आ रही क्या, अब मेरे को समझाओ। कुछ बेटा वापस चले गए थे, पूरे के पूरे कुछ चले गए थे रे वापस, वो क्यों गए होंगे, अरे क्योंकि बेटा ये अल्फा डायरेक्ट अगर यहाँ पे आया होगा, डायरेक्ट पॉजिटिव पे आया होगा, तो पूरा का पूरा वापस ही भेज दिया होगा उसको, काय के जानने सामने हो। अब थोड़ा कॉर्नर पे आया तो उसको डिफ्लेक्ट किया होगा, बराबर ना। अगर डायरेक्ट पॉजिटिव पे आया तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा ना वो, दैट्स व्हाई वो सब पूरा पीछे गया। अब थोड़ा सा अब यहाँ पे लगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा और कॉर्नर पे लगा तो इधर भेजता होगा, और एकदम ही कॉर्नर होगा तो इधर, और किसी को लगा ही नहीं, ये इधर से घूम रहा होगा तो डायरेक्ट भेजता होगा। समझ रहा क्या बात, अरे हाँ है ना। अगर मेरे भाई चलो ले सब, तुमको यार हर बात समझना पड़ता है, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लॉकडाउन में पूरा खा के तुमने दिमाग को जंग लगा दी। अरे ये तुम्हारा एटम, ये पॉजिटिव एटम, अगर कोई है ही नहीं यहाँ पे, सीधा जाएगा नहीं अल्फा पार्टिकल, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब ये फिर से अल्फा पार्टिकल आया यहाँ पे आया, नीचे में आया ना, डिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नीचे में लगा, कॉर्नर पे लगा। फिर से अल्फा पार्टिकल आया, एकदम बीच में लगा, अभी एकदम बीच में लगा तो वापस वैसे ही छोड़ देगा ना उसको, होगा कि नहीं होगा, होगा मेरे भाई। दैट्स व्हाई वो 180 से घुमाता, समझे। ये थे उसके सारे कंक्लूजन, ये सुनो, ये थे उसके कंक्लूजन। खाली 2 ड्रॉबैक्स, अब खाली 2 ड्रॉबैक्स। मैंने बोला ना 10 लाख का अगर फायदा होगा, 2 लाख खर्चा करूंगा ना मैं, 8 लाख का फायदा है कि नहीं। अब देखते ड्रॉबैक्स, फायदे बहुत सारे, अब ड्रॉबैक्स देखते हैं। चलो 2 ही ड्रॉबैक्स हैं, वो देख लेते, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। पहला ड्रॉबैक्स, पॉजिटिव एटम, क्या रे, पॉजिटिव एटम, उसके अराउंड में क्या है, उसके अराउंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बेटा, ऐसे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स,
वो भी अपने अपने शेल में घूम रहे हैं ना। अरे अपने अपने शेल में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? याद रखिए पहली बात, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है अपने अपने शेल में तो उसको बोलते एक्सेलरेटेड एनर्जी। जो एनर्जी से घूमता है ना वो एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड एनर्जी। और एक्सेलरेटेड एनर्जी का प्रॉपर्टी क्या होता है? जब स्टार्टिंग में आते हैं ना मैक्सिमम रहती है, स्टार्टिंग में आती है ना वो मैक्सिमम रहती है, लेकिन जब जब टाइम जैसे जैसे चलता है ना बेटा वो एनर्जी कम कम होती है, वो एनर्जी कम कम होती है। मतलब स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रॉन घूमता होगा यहाँ से, जैसे स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन घूमता होगा तो ये मैक्सिमम एनर्जी से घूमता होगा बेटा, लेकिन बाद में वो तो धीरे धीरे कम होता होगा। अरे बाद में धीरे धीरे कम होता होगा नहीं होगा? बाद में धीरे धीरे क्या होगा? वो कम होगा। मतलब कम कम होगा तो सीधा वापस कहाँ पे गिरेगा वो? अरे न्यूक्लियस पे आके गिरेगा कि नहीं गिरेगा? लेकिन ऐसा होता क्या है? वो तो बराबर बोलते हैं कि अपन इलेक्ट्रॉन बेटा प्रॉपर वो ऑर्बिट में घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। वो तो कभी आके न्यूक्लियस पे तो आता ही नहीं ना। तो ये बेटा रदरफोर्ड एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि वो क्यों नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी उसने बोला था कि एक्सेलरेटेड एनर्जी से चलता है। अब एक्सेलरेटेड एनर्जी चलता है तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम होना चाहिए, बाद में धीरे 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 कम होना चाहिए ना, लेकिन कम नहीं होता। ये रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तुम लोग में से कोई एक्सप्लेन कर पा रहा होगा बताओ, अब भी बता दे अपन उसको कि रदरफोर्ड का भी बाप है अपने पास, वो कर देना सर, कोई पढ़ाई करने का बता देना, ठीक है। अब दूसरा ड्रॉबैक, चलो पहला हो गया, पहला लॉस हो गया, पढ़े दूसरा? ओ सानिया मैडम पढ़े क्या? ओके चलो बोलते रहो यार। दूसरा उन्होंने बोला था, क्या बोला था कि जब सेम फ्रीक्वेंसी का रहता, बोलते वो क्या बोल रहा था, जो मॉडल था वो क्या रहता था, बोले सेम फ्रीक्वेंसी का। अब वो ये बोला था कि अगर मॉडल अगर सेम फ्रीक्वेंसी का रहेगा तो स्टेबल होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। इन बात ये देखो, जब यही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन बैठे यहाँ पे आ रहा, ये घूम ही रहा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे घूम रहा, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सेकंड। एक सेकंड में कितने बार तुम घूमते हो उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। बढ़ेगा ना? ये घूम रहा मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? लेकिन बाद में तो वो तो बोला था कि स्टेबल है, स्टेबल कहाँ से? फ्रीक्वेंसी तो बढ़ना चाहिए था, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ना चाहिए था, वो बार बार घूम ही रहा, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ना चाहिए, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, बढ़ तो नहीं रहा था। वो बोल रहा था कि स्टेबल है, ये तो रॉन्ग है ना भाई, ये तो बढ़ना चाहिए था, ये तो बढ़ना चाहिए था। तो ये भी बेटा रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, बस इतनी कमी थी। बाकी सारा एक्सप्लेन कर दिया, सारा लागू भी है और सब पे लागू है, पूरे वर्ल्ड पे लागू है। समझ में आया क्या? डॉल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, ठीक है। इसके बाद